नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब स्टार टीचर्स, यूट्यूब स्टार टीचर्स स्टार कहा जा रहा है और फिर उनको ये भी कहा जा रहा है कि कौड़ी का भी उनको नहीं आता है। और ये बात कौन कह रही है? देश के जाने माने चैनल की एक एंकर अंजना ओम कश्यप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं है। और हालांकि अब अंजना ओम कश्यप के जो तेवर हैं वो कुछ ढीले पड़े हैं, लेकिन देखा होगा आपने कि उनके साथ कुछ और भी एंकर्स हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, स्पेशली जो छात्र हैं और उनके माता पिता हैं जो वास्तव में मेहनत करते हैं, और जब पेपर आउट हो जाता है तो निराश होना स्वाभाविक है, तो उनको एंकर क्या सलाह दे रहे हैं, हाँ ये भी विदित है। इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि कोचिंग माफिया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो यूट्यूब पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो या तो स्टूडेंट से चार्ज करते ही नहीं है, करते भी हैं तो बहुत कम मिनिमम चार्ज करते हैं। और यूट्यूब पे जब उनके व्यूअरशिप बढ़ती है तो पैसा यूट्यूब का मालिक देता है, बच्चों को उसका कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वो बच्चे नेट यूज कर रहे हैं तो उसका पैसा तो या तो जियो को जा रहा होगा, या एयरटेल वालों को जा रहा होगा, या बीएसएनएल को जा रहा होगा। अब दिक्कत ये है हमारे देश के अंदर कि पहले से एक कंसेप्ट है कि जो फिल्मी कलाकार है, टेलीविजन का कलाकार है, या गाने गाने वाला है, या क्रिकेट खेलने वाला है, उसको तो खूब पैसा मिलना चाहिए, उसके पास ऐड भी होने चाहिए। लेकिन शिक्षक जो है बिना पैसे के ही पढ़ा दे, शिक्षक के पास पैसा नहीं होना चाहिए। एक वैज्ञानिक के पास पैसा नहीं होना चाहिए, जो रिसर्च कर रहा है उसके पास पैसा नहीं होना चाहिए। मतलब इस प्रकार की धारणाएं बन गई है कि टीचर बेहतरीन शिक्षा भी दे और उसके बाद पैसा ना हो, अपने फैमिली को पालने के लिए उसके दिमाग में टेंशन हो। तो जब टेंशन उसके दिमाग में होगी तो बेहतर कैसे पढ़ा पाएगा? सबसे ज्यादा पैसा तो कायदे में लोगों को, ड्यूटीज को देना चाहिए, ताकि वो बेहतरीन पढ़ा सके, रिसर्च कर सके। वैज्ञानिकों को देना चाहिए, सरकार की भी जो है ये ड्यूटी है। लेकिन नहीं, जिस काम से देश बेहतर होगा, समाज बेहतर होगा, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, उसको लीस्ट प्रायोरिटी सेक्टर माना जाता है। और जहां बेहुदा चीजें हैं, क्रिकेट अगर अमेरिका, चाइना या रशिया नहीं खेलते हैं तो क्या वो तरक्की नहीं कर रहे हैं? मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं, फिर यही बोल रहा हूं। लेकिन किस दिशा में इस देश को ले जाना चाह रहे हो? तो एंकर महोदया ये कह रही थी, या कुछ और भी एंकर उसमें जुड़ गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि माता पिताओं की जो जेब काटी जा रही है वो टीचर्स काट रहे थे इस देश के अंदर। वाह! शराब बेचने वाले तो बिल्कुल धर्मात्मा है, रेत बजरी का काम करने वाले तो बहुत धर्मात्मा है, रियल एस्टेट का काम करने वाले तो धर्म का काम कर रहे हैं। चलिए खैर, मेन मुद्दा ये है जो मैं रियलाइज कराना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को यूट्यूबर्स हो या जो टीचर्स हैं या कोचिंग सेंटर है वहां ना भेजें। ये तो विदित है कि कोचिंग क्यों जाना पड़ रहा है बच्चों को, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई
उस स्तर की नहीं हो रही जिस स्तर की होनी चाहिए। और अगर सरकार चाहे भी कि इस स्तर की पढ़ाई हो, जिस स्तर की पढ़ाई जो है वो कोचिंग्स में होती है, तो उसके लिए शिक्षक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो व्यक्ति उतनी मेहनत करता नहीं है। बहुत कम शिक्षक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, जैसे अभी यूट्यूब पर अब कहने लग गई हैं यूट्यूब स्टार टीचर्स को, अंजना ओम कश्यप ने, नहीं नहीं सभी के लिए मैंने नहीं बोला, कुछ लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने भी 30 साल पढ़ाया है, मैं भी टीचर हूं। और अंजना ओम कश्यप तो केवल आकर के घटनाओं का विवरण करती देती हैं, करेक्ट, और अपनी तनख्वाह लेती हैं। हो सकता है उन्होंने कोई सामाजिक संस्था भी खोल रखी हो जिसके माध्यम से बहुत सारे सामाजिक कार्य करती हो, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल मैं किसी और टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। 30 सालों में हजारों बच्चों का भविष्य बनाया है। तो टीचर्स, और बहुत कम फीस में, बहुत ही कम, ऑफलाइन। हमारे टाइम पे जब हम पढ़ाते थे तो ऑनलाइन नहीं होता था, और गलती मेरे से ये होगी कि मैंने कोरोना के टाइम पर ऑनलाइन शुरू करना था। लेकिन अब मैं भी सोच रहा हूं कि जब इतनी गालियां पड़ रही हैं यूट्यूबर्स को और यूट्यूब पर पढ़ाने वालों को, तो कोई बात नहीं, हम भी उस पंक्ति में शामिल हो जाते हैं गाली खाने वालों की। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि माता पिता को कि इनके पास अपने बच्चों को मत भेजो या मत पढ़ो। अब माता पिता को मैं एडवाइस दे रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको कि आपको क्या करना है, क्यों नहीं भेजना है, क्यों भेजना है। देखिए, मान लिया जाए उदाहरण के लिए, क्योंकि एक्चुअली अपना अपना फील्ड है। बहुत दिनों हो गए अंजना ओम कश्यप ने या कुछ और एंकर जो इन्होंने अपने टाइम पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की होगी, देयर इज नो डाउट, इन्होंने भी अच्छा पढ़ा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जिस फील्ड में आ गए हैं, तो 20 साल में तो आदमी अनपढ़ हो जाता है। वो अपने फील्ड में तो ठीक है, पढ़ रही है न्यूज जो है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में जो बात करनी है, वो कर सकता है जो उस फील्ड में एक्टिव होगा। अब देखिए स्कूलों में क्या होता है, कैसी पढ़ाई होती है, और आप अपने बच्चे को ट्यूटर्स के पास, टीचर से मेरा मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो कोचिंग देते हैं उन टीचर्स के पास क्यों भेजते हो, या यूट्यूब पर आप उनको क्यों पढ़ते हो। मैं उसका एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। अब सपोज ये देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा मैथ्स का। क्वेश्चन ये है, देखिए कि द रेशो ऑफ द present ages of A and B is 5:6. Okay, after 6 years the ratio of their ages will be 6:7. What is the present age of A? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए। देखिए ये क्वेश्चन है, और मान लिया कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आता है, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 5:6. आफ्टर 6 years the ratio of their ages will be 6:7. what is the present age of A? ठीक है। अब ट्रेडिशनल तरीके से हम अगर हम इस क्वेश्चन को करें, सीबीएसई हो या कोई भी और बोर्ड हो, जब उसका टीचर इस क्वेश्चन को करता है, तो मान लिया जाए हम ये मानते हैं, देखिए अब हम इसका आंसर्स निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी 5x एंड 6x। ये क्लियर हो गया, 5x ऑफ ए एंड 6x ऑफ बी, करेक्ट।
then their ages after 6 years will be 5x plus 6 and 6x plus 6। ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए, ठीक है। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है कि देयरफॉर 5x plus 6 upon 6x plus 6, this is the age of A after 6 years, or this is the age of B after 6 years, or this is equal to 6 upon 7, because after 6 years जो रेशियो है उनकी एज का वो 6:7 है। ये देखिए, ये इक्वेशन बने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है आपका, देखो, 35x 7 into 5 प्लस 42 इज इक्वल टू 36x प्लस 36। ओके, ये देखिए आप, तो देखो 36x मतलब 35 है तो क्या बचा x, और 42 में से 36 जगह तो क्या बचेगा 6, करेक्ट। तो x इज इक्वल टू 6 आया, देखो। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ A इज इक्वल टू 5x है ना, तो दैट इज 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 6, दैट इज 30 years। ये आंसर हो गया सर। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ये ट्रेडिशनल मेथड है। अब बच्चों को आप कोचिंग में क्यों भेजते हो? देखो, ये तो आपको एक सिंपल टीचर पढ़ाएगा जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा रहा है। मैं तो एक एग्जाम्पल दे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो पेरेंट्स को क्यों कोचिंग में भेजना अपने बच्चों को? क्योंकि आपको पता है कि 99% कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न्स, और उसमें ये नहीं दिखा जाएगा आपने सवाल का मेथड क्या था, किस प्रकार से उसको सॉल्व किया। आपको फटाफट जल्दी से जल्दी उसका आंसर देना है। आप देख लीजिए मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि आपको 30 मिनट्स में जो है 50 क्वेश्चन करना, कैसे करोगे जब तक आपको शॉर्टकट का पता नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसी क्वेश्चन को जब आप अपने बच्चों को कोचिंग में भेजोगे, यूट्यूब पे कोई आपको स्टार टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, तो कैसे पढ़ाएंगे? देखो, एक तो ये तरीका बता सकते हो। दूसरा तरीका वो ये बताएंगे आपको, देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम 5:6 एंड 6:7 ऐसे लिखते हैं। ये कोई भी रेशो हो, सब में यही पैटर्न लगेगा, देखो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों रेशो के बीच में जो डिफरेंस हो 6 ईयर्स का, वो यहां पर लिख देते हैं ना। ये 5:6 आज का रेशो है, और 6:7 6 साल बाद का रेशो है, तो इसका मतलब इनमें डिफरेंस 6 है, तो यहां पर लिख देंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, ये आया आपका 36 और ये आया आपका 35। इस तीसरे रेशो का जो डिफरेंस होगा वो x होगा। अब डिफरेंस 1 है ना, तो x लिखा हमने, 1x तो लिखते नहीं, 2 का तो 2x लिखते, क्लियर। तो इस x इज इक्वल टू क्या होगा, हम ये जो बीच वाला रेशो है इसका डिफरेंस लेते हैं, ये 1। इस अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करते, ये देखो, तो 6 1 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। x की वैल्यू क्या थी 6, ये देखो सेम आया। हमने इतना सॉल्व किया ना, इतने के बजाय अगर हम इतना करें तो x इक्वल टू 6 आएगा। तो अब प्रेजेंट एज A की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, दैट इज 5, ये 5 है ना, 5 into 6 दैट इज 30 years। कोचिंग में आपको ये सिखाएगा, देखो शॉर्टकट कैसे करना है। फिर वो एक बात और सिखाएगा आपको, देखो इससे भी ज्यादा शॉर्ट अगर करें, देखो ये है 5:6 और 6:7। जब भी ऐसा होता है, इनका डिफरेंस क्या है 6, जब भी ऐसा होता है कि 5 से रेशो 6 हुआ और 6 से 7 आता, केवल एक का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है 1। जब डिफरेंस एक का होगा तो x की वैल्यू वही होगी जो दोनों
रेशियो के बीच एज का डिफरेंस है, दोनों रेशियो के बीच एज का डिफरेंस क्या है? 6। तो एक्स की वैल्यू 6 है। आपने देखा ना, जैसे क्वेश्चन पढ़ा 5:6, 6:7, तो आपको समझ में आ गया कि एक का डिफरेंस है रेशियो में 5 और 6 में एक का डिफरेंस है, 6 और 7 में एक का डिफरेंस है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 6 ही आनी, क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आपने 5 से गुणा करना है। क्वेश्चन जब तक ये पूछेगा ना व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, तब तक आप आंसर भी निकाल लेंगे, बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आ जाए। और इसमें कितने टाइम लग गया हमें? इसमें लग गए होंगे 1 मिनट से भी ज्यादा। तो जब भी एक का डिफरेंस होगा तो वही होगा। अगर दो का डिफरेंस होता, जैसे यहां पर होता 7 और यहां पर होता 8, दो का डिफरेंस है, तो जो दो का डिफरेंस होगा उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू 3 आएगी। अगर 3 का डिफरेंस होता तो जो यानी कि 3 को 6 से एक्स की वैल्यू 2 आएगी। हाँ, अगर डिफरेंस अलग अलग है, नहीं यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 5 और 6 में सपोज 1 का डिफरेंस है, और 6 और यहाँ पर 8 होता, यानी कि डिफरेंस कितने का हो जाता? 2 का। तो तब आपको इसी मेथड से करना है, इस मेथड से आंसर आपका आ जाएगा। पर ज्यादातर क्वेश्चन में आपने देखा होगा डिफरेंस सेम होता है, यानी कि एक का डिफरेंस होगा या दो का होगा या तीन का होगा। तो जितनी उन एज रेशो में जितना एज का डिफरेंस है उसको उतने से डिवाइड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में पेन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए जो है ये गलती मत कर देना, इन एंकर्स के बहकावे मत आ जाना। करेक्ट, आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप बेहतरीन टीचर्स के पास नहीं जाओगे। रिसर्च करते हैं टीचर, मैक्सिमम बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य को क्या जरूरत थी कि एकलव्य का अंगूठा ले लिया? बताओ, जरूरत ही नहीं थी। लेकिन नहीं, जितना गुरु अपने शिष्य के बारे में सोचता है उसका शिष्य सबसे आगे होना चाहिए, उतना और कोई नहीं सोचता है। इसलिए गलत फहमी में मत रहना कि बच्चों से पैसे ले जा रहे हैं। नो नो नो, ये गलत फहमी है। जहां पैसे का व्यापार होगा पत्रकारों को वहां बोलना चाहिए, टीचर्स पर आरोप ना लगाएं। बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर है और सब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर शहर में बेहतरीन बेहतरीन टीचर है जो लगे हुए हैं कि किस प्रकार से हमारे छात्र आगे बढ़े। तो इसलिए गलत फहमी में मत आ जाना। और जो सरकारें कह रही कि कोचिंग बंद कर देंगे, आप अपने विश्वविद्यालयों को, आप अपने जो है इंटर तक के स्कूल कॉलेज को इतना बेहतर कर दें, ऐसा ना हो कि कोचिंग बंद करने के चक्कर में भारत की क्रिकेट की टीम जो है वो नेपाल की क्रिकेट टीम के बराबर हो जाए। यही होगा, आपका मानसिक स्तर बढ़ेगा ही नहीं अगर आपने सरकारी स्कूलों में पढ़ा हुआ है तो। अब आप ये मत सोचना कि आईआईटी और आईआईएम में कैसे सरकारी संस्थान, यहाँ पर भी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के बच्चे कंपीट कर रहे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं और जगह पढ़ रहे हैं, वो अलग बात है कि बच्चा आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि घर से भी बहुत प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग वालों का ही प्रेशर है, पढ़ना नहीं है क्या? एक बार बताइए आप, वैभव सूर्यवंशी जो है वो 600 बॉलें डेली खेल रहा है, तो खेल रहा है ना, तभी तो इतना बेहतरीन कर रहा है। तो अगर आपने पढ़ाई को चुना है तो पढ़ना पड़ेगा ना। आपको टेंशन कैसे हो गई होगी वो पढ़ाई करने से? मुझे समझ में बात नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ने पढ़ाई को मजाक समझ रखा, उसको आप मेन अंग नहीं मान रहे हैं पढ़ाई को अपने जीवन में। आपको पढ़ाई करते समय आफत आ रही है और एंटरटेनमेंट के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। होना ये चाहिए कि पढ़ाई आपका एंटरटेनमेंट है। आपको पता ही लगना चाहिए कि 10-12 घंटे मेरे कहां चले गए, कितना बेहतरीन मैंने पढ़ा। हे ईश्वर, सुबह कब खुलेगी, सुबह कब होगा और मैं फिर कब पढ़ाई पे लगूंगा। इस जोश के साथ जो है ना, जब आप सोना शुरू करेंगे तो सुबह उठेंगे भी और 12 घंटे पढ़ेंगे ना। पढ़ाई में जोर हो रहा है, ये हो रहा है, टेंशन। क्यों टेंशन हो रही है भाई? क्या दिक्कत है? ये बनाया गया है, आर्टिफिशियल है, इसीलिए बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। ये एंकर लोग टेलीविजन पर आ जाएंगे कि बच्चों पर भार पड़ रहा है, क्या बाकी बच्चों का काम क्या है मुझे बता दीजिए। अगर उनको पढ़ाई का काम किया, अगर पढ़ाई से उनका भविष्य सुधरना है तो वो करना चाहिए उनको। पेरेंट्स को भी बहुत प्रेम से प्यार से करना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स भी दौड़ में पड़े हुए। तो इसलिए जो है प्लीज मेरी सब एंकर से निवेदन है, आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। होता है, व्यक्ति कई बार बहकाव में कर जाता है, जोश आ जाता है, लेकिन बाद में रियलाइज, देखो अंजना,
ओम कश्यप ने वो रियलाइज किया, मैंने उसके सारे एपिसोड देखे बाद के भी, तो अब ये कह रही है ऐसा कोई वो देखो इतनी बड़ी हस्ती है, डायरेक्ट माफी तो मांग नहीं सकती है, तो हम समझते हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने भी रियलाइज किया कि नहीं उन्होंने कुछ गलत बोल दिया था और इस प्रकार से उनको नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग सब आपस में हैं, इस देश को हमने आगे बढ़ाना है, और कहीं मैंने भी कुछ गलत बोल दिया तो हमें भी माफ कर देना। करेक्ट। तो मेरी आप सब लोगों से उम्मीद है कि हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, आगे तक बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।